जितने भी आहार है उनमें से दूध एकमात्र ऐसी चीज है जिसे संपूर्ण आहार यानी कि कंप्लीट फूड के बराबर माना जाता है। लेकिन कोई भी चीज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे गलत समय पे और गलत तरीके से सेवन किया जाए तो हमें फायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाता है। और खास करके ऐसी चीजें जो कि हमें किसी जानवर से प्राप्त हो रही हो तो वो और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसमें रिएक्शन बहुत जल्दी होते हैं, जिसके चलते दूध को गलत तरीके से और गलत समय पे इस्तेमाल करने से अपच, खट्टी डकार, गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, कब्ज, एक्ने पिंपल, दांत खाज, खुजली और स्किन एलर्जी से संबंधित कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दूध का सही मात्रा, इसे पीने का सही समय और दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर पीने से क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं हमें पता होना जरूरी है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब जानेंगे कि किन्हें दूध नहीं पीना चाहिए, दूध कब पीना चाहिए, वजन बढ़ाने और घटाने के लिए दूध को किस तरह से पीना चाहिए, दूध को गर्म या फिर ठंडा पीना चाहिए, गाय का या फिर भैंस का दूध पीना चाहिए, दूध को किन चीजों के साथ नहीं पीना चाहिए, मीट, मछली या फिर अंडे के साथ पीना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा आखिरी में ये भी जानेंगे कि अगर आप दूध का सेवन करते हो और अगर आपको दूध नहीं पचता है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा बेस्ट सॉल्यूशन। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दूध का सेवन हमें कब करना चाहिए। ऐसे तो दोस्तों दूध का सेवन पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर आप दूध का सेवन रात के वक्त करते हो तो ये आपके बॉडी के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि दूध में एक ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि हमारे ब्रेन को शांत करके पूरे बॉडी को रिलैक्स करता है और हमें गहरी नींद देने में मदद करता है। इसके अलावा रात के वक्त दूध का ऑब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिसके चलते कण कण इसका हमारी बॉडी में लगती है। अब ये जानते हैं कि इन्हें दूध नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे लोग जिनकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो, कोई ऑपरेशन हुआ है, बॉडी पे कहीं बड़ा जख्म है, कहीं पे टांका लगा है या फिर चेहरे पर बड़े बड़े पिंपल्स हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूध का लगातार सेवन करने से जख्म जल्दी नहीं सूखते हैं और साथ ही साथ अगर आपके बड़े पिंपल्स हैं तो वो और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। दूध को किन किन चीजों के साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए ये जानते हैं। खट्टे फल, नमकीन चीजें और जंक फूड के साथ दूध का मेल बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर ऐसी चीजों के साथ अगर आप दूध का सेवन करते हो तो ये आपके पेट में जाकर पाचन क्रिया को पूरी तरीके से धीमा कर देता है और जिसके वजह से उस चीज का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिससे कब्ज, गैस, अपचन और सीने में जलन जैसी समस्या होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोग दूध का सेवन केले या फिर सेब के साथ शेक बनाकर करते हैं, लेकिन आयुर्वेद की माने तो दूध अपने आप में एक बहुत ज्यादा हैवी होता है, जिसे खुद पचने के लिए 90 से 120 मिनट का समय लगता है। लेकिन जब हम लोग दूध में केले या फिर सेब को मिला देते हैं तो ये और भी ज्यादा हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से इनका पाचन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा धीमी रफ्तार से होती है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग एक और गलती करते हैं कि शेक बनाते वक्त हम लोग ठंडे दूध का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ उसमें चीनी भी मिला देते हैं, जिसके चलते ये और भी ज्यादा हैवी हो जाती है और चीनी मिलाने की वजह से इसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनमें भी कमी आ जाती है। दूध में खुद लैक्टोस नाम का एक नेचुरल शुगर होता है जो कि दूध को मीठा बनाता है, लेकिन फिर भी अगर आप दूध को अलग से मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप शहद, मिश्री, देशी खांड या फिर जैगरी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि दूध को हमें नॉनवेज के साथ यानी कि मछली, अंडे और मीट के साथ खाना चाहिए या फिर नहीं। तो देखिए, कहा जाता है कि दूध के सेवन के पहले या फिर बाद में मछली का सेवन अगर आप कर लें तो स्किन पे सफेद धब्बे यानी कि ल्यूकोडर्मा नामक बीमारी होने लगती है। हालांकि ये पूरी तरह से साइंटिफिक प्रूव नहीं है, लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है कि स्किन पे जो सफेद धब्बे होते हैं वो क्यों होते हैं। ये चीजें पुराने समय के लोग कहते आए हैं तो शायद सच भी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी दूध का सेवन मछली खाने के 1 घंटा पहले या फिर खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद तक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पाचन से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो आप दूध को उबले हुए अंडे के साथ सेवन कर सकते हो, लेकिन जितना हो सके इन दोनों चीजों के साथ में सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और जब दोनों ही चीजें एक बार में हमारे पेट में पहुंचते हैं तो हमारा स्टमक कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा एंजाइम्स को रिलीज किया जाए ताकि दोनों का पाचन एक साथ हो सके, जिसकी वजह से पाचन जल्दी नहीं हो पाता और भोजन पड़े पड़े सड़ने लगता है और यहीं से शुरुआत होती है कब्ज, गैस और अपचन की। दूध हमें गाय का पीना चाहिए या फिर भैंस का।
दोस्तों दोनों ही दूध में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो लगभग बराबर ही होती है, लेकिन भैंस के दूध में जो फैट और कैलोरी की मात्रा होती है वो गाय के दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। और इसलिए जो लोग अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तो वैसे लोग भैंस के दूध का सेवन कर सकते हैं। और जो लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो वैसे लोग जितना हो सके गाय का दूध ही सेवन किया करें। हमें दूध को गर्म करके पीना चाहिए या फिर ठंडा। दोस्तों जो गर्म दूध होता है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए पचाना आसान होता है ठंडे दूध के मुकाबले। जी हाँ, क्योंकि गर्म दूध के कण ऑलरेडी दूर हो जाते हैं, जिसके चलते हमारे एंजाइम्स को इसे तोड़ना और पचाना आसान होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप ठंडे दूध का सेवन करते हो तो ये और भी ज्यादा हैवी हो जाती है, और जिसके चलते इसे पचाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ठंडा दूध जैसे ही आपके स्टमक में जाती है तो पहले हमारा शरीर उसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाता है और फिर जाकर उसके कण को तोड़कर उसे अलग करता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप दूध का सेवन करें तो हल्का गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। और अगर आप ठंडे दूध का सेवन करना भी चाहते हैं तो उस वक्त करें जब बहुत ज्यादा गर्मी हो या फिर सूरज निकला हो। इसके अलावा ज्यादातर लोग एक सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं कि दूध को कैसे पचाएं। जी हाँ, हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें दूध का पाचन ठीक तरीके से नहीं होता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है वो ध्यान से समझिए। जब आप दूध को उबालते हो तो उस वक्त आपको 1 से 2 चुटकी सौंठ का पाउडर लेना है और उसे उबलते वक्त दूध में डाल देना है। और फिर आपको उस दूध को कम से कम 3 से 4 उबाल तक उबाल लेना है। फिर आप उस दूध को पी सकते हो। लेकिन आपको शुरुआती समय में ध्यान रखना है कि अगर आपको दूध नहीं पचता है तो आपको 1 गिलास दूध के बजाय आपको 1/4 दूध पीने से शुरू करना है और धीरे धीरे करके आपको दूध की क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले दिन से ही पूरा ग्लास भर के दूध पी लिया, है ना। क्योंकि हम लोगों का शरीर जो है हर एक चीज को, हर एक सिचुएशन को अपने आप में अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन उसे अडॉप्ट करने में कुछ समय लगता है और वो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने जाना दूध से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ लीजिएगा, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप यस जरूर लिखना, और अच्छी नहीं लगी हो तो नो भी लिख सकते हो। तो अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। जय हिंद।